आपको पश्चिम एशिया लिए चलते हैं। ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शनों पर कार्रवाई और तेज हो गई है। मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के मुताबिक देश भर में चल रही सख्त कार्रवाई में अब तक कम से कम 538 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 10,670 से ज्यादा लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। 15वां दिन है विरोध प्रदर्शन का ईरान में। पिछले कई हफ्तों से ईरान में उग्र प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन पिछले 15 दिनों में आंदोलन की आग बेहद तेज हो गई है। मानवाधिकार संगठनों का आरोप है कि प्रदर्शनकारियों पर हद से ज्यादा बल प्रयोग किया गया है। जलती हुई सड़कें, दौड़ती भीड़, सुरक्षा बलों का चीखता सायरन और हर तरफ गूंजते नारे। ये कोई युद्ध का मैदान नहीं, बल्कि ये है तेहरान की सड़कें। ईरान की राजधानी तेहरान में विरोध अब विरोध नहीं रहा, ये खुलकर जन विद्रोह बन चुका है, या यूं कहें कि ईरान उबल रहा है। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनी के खिलाफ 14 दिनों से प्रदर्शन हो रहा है। हर बीतता दिन हिंसा बढ़ा रहा है। हर बीतती रात मौत का आंकड़ा। एक एजेंसी का दावा है कि 10 जनवरी तक तेहरान के सिर्फ 6 अस्पतालों में कम से कम 217 मौतें दर्ज की गई हैं। ये आंकड़े नहीं, बल्कि उस दमन की गवाही है जो सड़कों पर बरसाया जा रहा है। ईरान की सरकार का दावा है कि तेहरान के पास बरहिस्तान शहर में 100 हथियारबंद दंगाइयों को गिरफ्तार किया गया है। ईरान में अब तक 180 शहरों से 2300 से ज्यादा लोग हिरासत में लिए जा चुके हैं। साथ ही ईरान के अटॉर्नी जनरल ने चेतावनी दी है कि विरोध प्रदर्शन में शामिल किसी भी शख्स को अल्लाह का दुश्मन माना जाएगा, और इसका मतलब है मौत की सजा। यानी ईरान में सत्ता से सवाल पूछना अपराध है, सड़कों पर उतरना मौत को न्योता देना। लेकिन लोग मौत का कफन बांधकर सड़क पर उतर रहे हैं। ईरान में ये हालात तब है जब ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनी राष्ट्रीय एकता बनाए रखने की अपील कर चुके हैं। खामेनी ने कहा कि कुछ प्रदर्शनकारी अमेरिका को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच हालात की गंभीरता को देखते हुए सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामेनी ने अब आंतरिक सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC को सौंप दी है। ये हालात तब बने जब नियमित सेना और पुलिस प्रदर्शनकारियों को नियंत्रित करने में नाकाम साबित हो रही थी, जिसके बाद ये फैसला लिया गया। ईरान के हालात पर अमेरिकी विदेश विभाग ने गंभीर चिंता जताई है। अमेरिका का आरोप है कि ईरान में इस्लामिक रिपब्लिक शासन शांतिपूर्ण प्रदर्शनों को कुचलने के लिए हिजबुल्ला और इराकी मिलिशिया को तैनात कर रहा है। अमेरिका का दावा है कि ईरानी जनता के अरबों डॉलर विदेशी प्रॉक्सी ताकतों पर खर्च किए गए, और अब वही ताकतें अपनी ही जनता के खिलाफ खड़ी हैं। इस बीच ईरान के निर्वासित क्राउन प्रिंस रिजा पहलवी ने प्रदर्शनकारियों से आंदोलन को नए और निर्णायक स्तर पर ले जाने की अपील की है। विदेशों में रह रहे ईरानियों के बीच रजा पहलवी अब एक मजबूत विपक्षी आवाज बनकर उभरे हैं। रजा पहलवी ने अंतर्राष्ट्रीय समर्थन की भी मांग की है, खासकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से हस्तक्षेप की अपील की है। आज ईरान की सड़कों पर जो नारे लग रहे हैं, वो नारे 1979 की इस्लामिक क्रांति से पहले राजशाही दौर की याद दिलाते हैं। मशहद में एक सार्वजनिक स्थान से ईरानी झंडा हटाए जाने की घटना भी सामने आई है। ईरानी लोग सड़कों पर उतरकर तानाशाह मुर्दाबाद, इस्लामिक रिपब्लिक मुर्दाबाद, न गाजा न लेबनान के लिए, मेरी जिंदगी ईरान के लिए जैसे नारे लगा रहे हैं। एक तरफ सख्त दमन, दूसरी तरफ सड़कों पर उतरती जनता। एक तरफ सत्ता की चेतावनी, दूसरी तरफ डर से आजाद लोग। तेहरान की सड़कों पर जो भी दिख रहा है वो सिर्फ विरोध नहीं, वो सत्ता को दी गई खुली चुनौती है। अब सवाल सिर्फ इतना है कि क्या ईरान की ये आग दबेगी, या इतिहास एक बार फिर करवट लेगा। आज तक ब्यूरो।